वेलकम बैक दोस्तों। आज हम डिटेल में प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखेंगे, पर पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसे सीखना क्यों ज़रूरी है। तो हमें अपने हैबिट्स यानी आदतों को बताना हो, कोई रेगुलर एक्शंस को बताना हो या फिर किसी फैक्ट की बात करनी हो, इन सभी जगहों पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ होता है। अगर हैबिट्स की बात करें तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। यहाँ जल्दी उठना आदत को बताता है कि ये मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। अब रेगुलर एक्शंस, तो वो काम जिसे हम रिपीट करते हैं, जैसे कि वो अक्सर बाजार जाती है। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि वो एक दिन में बार बार बाजार जा रही है। इसका ये मतलब है कि जब उसको ज़रूरत होता है वो बाजार चली जाती है। तो बाजार जाने का काम रिपीट हो रहा है ज़रूरत के हिसाब से, तो इसलिए ये रेगुलर एक्शंस में आता है। अब अगला है फैक्ट्स, जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो ये भी एक फैक्ट है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि आज सूरज पूरब से निकला है तो कल पश्चिम से निकलेगा। वैसे ही धरती सूरज का चक्कर लगाती है, ये भी एक फैक्ट है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि चलो आज धरती सूरज का चक्कर लगा रही है तो कल सूरज धरती का चक्कर लगा लेगा। तो दोस्तों ये सब एक सच्चाई है, फैक्ट है जो बदला नहीं जा सकता है। इन सारे सिचुएशंस के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों आपने कुछ गौर किया, ऊपर के सभी सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यही सब आ रहा है। तो इस चीज़ से भी हमें पता चलता है कि इंग्लिश में ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेंगे। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम के साथ हम V1 में S और ES लगाएंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखें दोस्तों, I और U के साथ V1 ही यूज़ होगा और कुछ नहीं। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ आई है इसलिए V1 वेक यूज़ हुआ है। वह अक्सर बाजार जाती है। शी ऑफन गोज टू द मार्केट। यहाँ शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इसलिए V1 गो में ES ऐड हुआ और बन गया गोज। वे हर सुबह अखबार पढ़ते हैं। दे रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है इसलिए V1 रीड यूज़ हुआ। वह रोहन के साथ खेलता है। ही प्लेज विथ रोहन। यहाँ पे देखिए ही अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए V1 प्ले में S ऐड हुआ और प्लेस बन गया। हम लोग बहुत बातें करते हैं। वी टॉक अ लॉट। यहाँ वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन है इसलिए V1 टॉक यूज़ हुआ। रीमा हर रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ती है। रीमा स्टडीज़ इंग्लिश एवरी डे। यहाँ रीमा सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए V1 स्टडीज़ का स्टडीज़ हो गया। राजू और सुरेश साथ में फुटबॉल खेलते हैं। राजू एंड सुरेश प्ले फुटबॉल टुगेदर। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, राजू एंड सुरेश, तो इसलिए सिर्फ V1 प्ले यूज़ हुआ है। यह काटता है। कभी होता है ना कि हम किसी कुत्ते के बारे में बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि यह काटता है, तो इसका होगा इट बाइट्स। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ बाइट में S लगा और बन गया बाइट्स। दोस्तों एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया कि ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम के साथ हम V1 में S और ES ऐड करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि V1 यूज़ करेंगे। दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंसेस को तो हमने अच्छे से सीख लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वैसे पढ़ तो अभी भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहे हैं, तो इसका मतलब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये तो आएगा ही। नेगेटिव सेंटेंस में बस नहीं सेंटेंसेस में ऐड हो जाता है। जैसे मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ, तुम स्कूल नहीं जाते हो, वह खेलने नहीं जाती है, तो आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस में नहीं आया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों अब एक नई मुसीबत, हम कहाँ डू यूज़ करें और कहाँ डज। पर पहले डू और डज होता क्या है ये तो जान ले। तो दोस्तों डू और डज हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। चलिए ये तो पता चला कि डू और डज होता क्या है, पर अब इसका यूज़ देखते हैं। तो आपको याद होगा एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग जहाँ भी V1 में S और ES लगाए हैं वहाँ पे डज यूज़ होगा, और जिन सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ V1 यूज़ किए हैं उसमें डू यूज़ होगा। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की टेंशन लेनी ही नहीं है। आँख बंद करके सब में वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि V1 यूज़ करें। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, I do not wake up early in the morning, या फिर I don't wake up early in the morning। हमने एफर्मेटिव में यहाँ सिर्फ V1 यूज़ किया था तो यहाँ डू आया। दोस्तों यहाँ डोंट कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का, वैसे ही डजंट कॉन्ट्रैक्शन होता है डज नॉट का। हम स्पोकन इंग्लिश में अक्सर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू द मार्केट और शी डजंट गो टू द मार्केट। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एफर्मेटिव में यहाँ गो में ES ऐड हुआ और गोज बन गया था। इसी तरह नेगेटिव में डज यूज़ हुआ। वे हर सुबह अखबार नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। वैसे यहाँ दे है तो डू यूज़ हुआ। वह रोहन के साथ नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले विथ रोहन। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज यूज़ हुआ। हम लोग बहुत बातें नहीं करते हैं, वी डोंट टॉक अ लॉट। वी है, डू यूज़ हुआ। रीमा हर रोज़ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ती है, रीमा डज नॉट स्टडी इंग्लिश एवरी डे। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है रीमा, इसलिए डज यूज़ हुआ। यह काटता नहीं है, इट डज नॉट बाइट। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज यूज़ हुआ। चलिए हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स को भी देख लिया। अब इंट्रोगेटिव की बारी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों हिंदी में हम पूछते हैं ना, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या तुम मुझसे बात करते हो। इन सारे सेंटेंसेस से हमें ये तो पता चल रहा है कि कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो बस वह सारे सेंटेंसेस जिससे हमें ये पता चले कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब क्वेश्चन भी हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला वह जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका आंसर या तो हाँ में दिया जा सकता है वरना ना में दिया जा सकता है। अब दूसरा तरीका क्वेश्चन करने का ये हो सकता है कि तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो दोस्तों इसका आंसर कोई हाँ या ना में नहीं दे सकता। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स यानी हुज, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब पहली कैटेगरी यानी जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं, तो इसमें बस नॉट को हटा देना है और डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। बस बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और हाँ, जैसे वहाँ पे सभी सेंटेंसेस में V1 का यूज़ हुआ था, उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम V1 ही यूज़ करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन मार्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इसे याद रखें। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर से लगाएं।
चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट डज नॉट बाइट, मतलब यह काटता नहीं है। अगर हमें इसी सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं क्या यह काटता है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज इट बाइट। देखिए यहाँ इट डज नॉट बाइट का नॉट हट गया और डज सब्जेक्ट के पहले आ गया और बन गया डज इट बाइट। हाँ बिल्कुल, ये इतना ही आसान है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम बहुत बात करती हो? डू यू टॉक अ लॉट? देखिए यहाँ डू सब्जेक्ट के पहले आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया। अब ये देखिए, क्या वह रोज स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल एवरी डे? यहाँ भी देखिए डज सब्जेक्ट के पहले आ गया और डज का यूज़ क्यों हुआ ये तो आप जानते ही हैं। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने डज यूज़ किया। क्या वे हर सुबह अखबार पढ़ते हैं? डू दे रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग? यहाँ देखिए दे प्लूरल नाउन है इसलिए डू यूज़ हुआ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट के पहले आ गया। क्या रीमा रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ती है? डज रीमा स्टडी इंग्लिश एवरी डे? यहाँ भी देखिए रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज यूज़ हुआ और क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट के पहले आ गया। चलिए वैसे क्वेश्चंस को बनाना तो हमें आ गया जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है, और वैसे क्वेश्चंस को भी सीखते हैं जिसका आंसर हम यस नो में दे ही नहीं सकते हैं। जैसे तुम सुबह क्यों नहीं उठती? दोस्तों इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर हम लोग अभी पढ़े हैं बस उसमें क्वेश्चन वर्ड्स को डू और डज के पहले ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के लिए वे क्यों अखबार पढ़ते हैं? वाई डू दे रीड न्यूज़ पेपर? दोस्तों यहाँ क्यों के लिए वाई का यूज़ हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ वाई ऐड हुआ है डू के पहले, बाकी सब सेम है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? वह हमेशा लेट क्यों आती है? वाई डज शी ऑलवेज अराइव लेट? तुम यह रेसिपी कैसे बनाती हो? हाउ डू यू कुक दैट रेसिपी? इन सारे सेंटेंसेस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स वेयर, हाउ, वाई को हमने डू और डज के पहले लगा दिया है बस। चलिए यहाँ तक का सफ़र तो हमने तय कर लिया। अब एक लास्ट बचा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आइए उसे पढ़ते हैं। दोस्तों जब भी हम क्वेश्चन पूछते वक्त नहीं का यूज़ करते हैं, जैसे क्या यह काटता नहीं है? क्या वे अखबार नहीं पढ़ते? तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था पूरा वैसा ही है, बस एक नॉट बीच में ऐड हुआ है सब्जेक्ट के बाद। आइए अब एग्जाम्पल देखें। क्या यह काटता नहीं है? डज इट नॉट बाइट? क्या वे अखबार नहीं पढ़ते? डोंट दे रीड न्यूज़ पेपर? दोस्तों यहाँ हमने एक सेंटेंस पे डज इट नॉट लिखा और दूसरे में डोंट दे, मतलब एक सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाया है और दूसरे में नॉट सब्जेक्ट के पहले। दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए, यहाँ पे भी हमने कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ किया है। अब याद ये रखना है कि जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन यानी डजंट और डोंट का यूज़ करते हैं तो हम इसे सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, और अगर हम लोग नॉट अलग से यूज़ करते हैं मतलब डज नॉट और डू नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे डज शी नॉट, डू दे नॉट, डू आई नॉट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। क्या वह खाना नहीं बनाती? डज शी नॉट कुक या फिर डजंट शी कुक? क्या वह
अखबार नहीं पढ़ता, डजंट ही रीड न्यूज़पेपर, या फिर डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्या तुम ऑफिस नहीं जाते, डू यू नॉट गो टू द ऑफिस, या फिर डोंट यू गो टू द ऑफिस। क्या तुम बाजार नहीं जाती, डोंट यू गो टू द मार्केट, और डू यू नॉट गो टू द मार्केट। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाना हो, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते, तो इसका होगा वाई डोंट यू स्टडी। इसमें बस क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में ऐड कर दे रहा है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। वे अखबार क्यों नहीं पढ़ते, वाई डोंट दे रीड न्यूज़पेपर। वो अपने गांव क्यों नहीं जाती, वाई डजंट सी गो टू हर विलेज। ट्रेन समय पे क्यों नहीं आता, वाई डजंट द ट्रेन कम ऑन टाइम, और वाई डज द ट्रेन नॉट कम ऑन टाइम। चलिए आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छी तरह समझा। एक बार फिर से हम लोग डू और डज का यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम जैसे गीता, रेशमा, रोहन, इन सभी सब्जेक्ट्स में डज यूज़ होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स पे डू यूज़ करेंगे। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।